हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज अपन NCERT क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का पॉइंट नंबर 1 है दी माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। पॉइंट नंबर 2 है दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकती है। पॉइंट नंबर 3 है मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वापस से देखते हैं द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. Point number 3 many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. अब अपन माइकोप्लाज्मा आता है किंगडम मोनेरा में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है मार्क द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू सेल वॉल। ऑप्शन ए है हेलोफाइल्स, ऑप्शन बी है मिथेनोजेंस, ऑप्शन सी है थर्मोसिडोफाइल्स, ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा डी, साइनोबैक्टीरिया। मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स आर ऑल आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक पेप्टिडोग्लाइकेंस इन देयर सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया आर यूबैक्टीरिया विच possess पेप्टिडोग्लाइकेंस इन देयर सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो गया डी, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि जो हेलोफाइल्स है, मिथेनोजन और थर्मोसिडोफाइल्स, ये आते हैं आर्कीबैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया आता है यूबैक्टीरिया में। और अपन को क्वेश्चन में पूछा है मार्क दी ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू सेल वॉल, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि मिथेनोजन, थर्मोसिडोफाइल एंड हेलोफाइल्स की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो गया डी, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि पॉइंट नंबर 1 है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, नॉन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। तो इसका आंसर हो गया बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच अमंग दी फॉलोइंग आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो गया बी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 1 है माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 है माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पॉइंट नंबर 3 है माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये रॉन्ग है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, और पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो पॉइंट नंबर जो 3 है वो इनकरेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 4 है माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पॉइंट नंबर 5 है ट्रू सेक्सुअलिटी इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो पॉइंट है ट्रू सेक्सुअलिटी इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पॉइंट नंबर 6 है ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर अकर्स, पॉइंट नंबर 6 भी करेक्ट है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, कि बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर अकर्स। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, और अपन को करेक्ट पूछा है। तो जो आंसर सी है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 जो है वो इनकरेक्ट है और अपन को करेक्ट पूछा है। तो 1, 2, 4, 5, 6 ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। ऑप्शन ए है दे आर प्लियोमॉर्फिक, ऑप्शन बी दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ऑप्शन सी दे कोज डिजीजेज इन प्लांट्स, ऑप्शन डी दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन ए है कि माइकोप्लाज्मा के लिए दे आर प्लियोमॉर्फिक, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। जो बी है दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है दे कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो गया बी, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। तो अपन देखते हैं माइकोप्लाज्मा आर स्मॉल यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर 2 है दे आर प्लियोमॉर्फिक। पॉइंट नंबर 3 है देयरफॉर दे आर नॉन एज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। पॉइंट नंबर 4 दे लैक सेल वॉल। पॉइंट नंबर 5 है इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड DNA। पॉइंट नंबर 6 है दे आर इनहिबिटेड बाई टेट्रासाइक्लिन्स बट इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। और अपन को क्वेश्चन में दिया था दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, जबकि माइकोप्लाज्मा इनसेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के लिए। इस वजह से जो इसका आंसर हुआ बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 7 है दे कोज वेरियस डिजीजेस, तो इसका आंसर हो गया दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये तीनों स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग करेक्ट है।